हेलो दोस्तों एंड वेलकम। आज हम डाइव करने वाले हैं फिजिक्स के पहले एंड सबसे जरूरी चैप्टर में, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। देखो, ये चैप्टर सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये एक सुपर पावर है, एक ऐसा सीक्रेट टूल जो स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में टफ से टफ क्वेश्चन क्रैक करने में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर इस सवाल को देखिए, 5 kg प्लस 2 सेकेंड्स, क्या जवाब होगा इसका? सोचिए। एग्जैक्टली, इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। यह सवाल सॉल्व करना इम्पॉसिबल है और बस यहीं से हमारी अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत होती है। फिजिक्स की दुनिया में हम बस किसी भी दो चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते। हर फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उसकी अपनी एक पहचान होती है, और इन क्वांटिटीज़ को समझने और कंपेयर करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और वो पूरा सिस्टम टिका है दो कोर कॉन्सेप्ट्स पर, यूनिट्स और डायमेंशंस। चलिए इन दोनों के बीच का जो फंडामेंटल डिफरेंस है ना, उसे समझते हैं। एक है क्वांटिटी के, मान लीजिए कपड़े, और दूसरा है उसकी पर्सनैलिटी। तो देखिए, यूनिट्स जो हैं वो कपड़ों की तरह हैं जो बदल सकते हैं। जैसे लेंथ को हम मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। कपड़े बदल गए, है ना? लेकिन उस क्वांटिटी की पर्सनैलिटी, उसका डायमेंशन, वो कभी नहीं बदलता। लेंथ का डायमेंशन हमेशा L ही रहेगा, मास का हमेशा m और टाइम का हमेशा t। सिंपल। और पता है, पूरी की पूरी फिजिक्स इन्हीं 7 फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स पर खड़ी है। ये हैं वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स। इनके अलावा दुनिया में जितनी भी यूनिट्स हैं, जैसे जूल्स, न्यूटन्स, वॉट्स, वो सब की सब डिराइव्ड यूनिट्स हैं। मतलब वो इन्हीं 7 से मिलकर बनी हैं। अच्छा, अब जब हम बेसिक्स समझ गए हैं तो टाइम है फिजिक्स के सबसे पावरफुल, सबसे गोल्डन रूल को जानने का। ये एक ऐसा रूल है जो हर फिजिकल इक्वेशन पर लागू होता है, नो एक्सेप्शंस। ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। इसका मतलब बहुत सिंपल है, हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हैं जिनके डायमेंशंस सेम हो। किसी भी करेक्ट फिजिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हमेशा हमेशा राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के बराबर होंगे। ये एक अनब्रेकेबल लॉ है। यहाँ पर एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब हम सेम डायमेंशंस को ऐड करते हैं तो डायमेंशन डबल नहीं होता। जैसे 10 मीटर प्लस 5 मीटर 15 मीटर होता है ना। 15 डबल मीटर जैसा कुछ नहीं होता। ठीक उसी तरह L प्लस L का रिजल्ट L ही होगा, 2L नहीं। ये बात याद रखनी है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब टाइम है इस सुपर पावर को टेस्ट करने का। चलिए एक रियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं जो दिखने में काफी इंटिमिडेटिंग लगता है, और देखते हैं कि हमारा गोल्डन रूल उसे कैसे मक्खन की तरह सॉल्व कर देता है। ये है वैन डर वाल्स इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या करती है, RT का क्या मतलब है, ये सब भूल जाइए। सीरियसली, हमें उस डिटेल में जाना ही नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ एक चीज पर है, और वो है ये सवाल कि इस इक्वेशन में जो कॉन्स्टेंट्स A और B हैं, उनके डायमेंशंस क्या हैं। लेट्स क्रैक दिस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले B को सॉल्व करते हैं क्योंकि वो ज्यादा सिंपल है। इक्वेशन के V-B वाले हिस्से को देखिए। हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है? हम सिर्फ सेम डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि B का डायमेंशन वही होगा जो V यानी वॉल्यूम का डायमेंशन है। और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ क्यूब यानी L क्यूब। तो B का डायमेंशन भी L क्यूब ही होगा। देखा कितना सिंपल था, आधा सवाल तो यहीं सॉल्व हो गया। अब एक ही बारी, सेम लॉजिक, सेम रूल यहां भी अप्लाई होगा। P प्लस A/V² वाले टर्म को देखो, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब प्रेशर यानी P का डायमेंशन A/V² के डायमेंशन के बराबर होना ही चाहिए। There's no other way। अब कैलकुलेशन के लिए हमें प्रेशर का डायमेंशन चाहिए होगा। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन है mLT इनवर्स और एरिया का L स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पे प्रेशर का डायमेंशन आता है mL इनवर्स T इनवर्स। अब बस वैल्यूज पुट करनी है। प्रेशर की जगह mL-1 T-2 रखा, V स्क्वायर की जगह L3 स्क्वायर यानी L6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बूम, A का डायमेंशन आ गया mL5 T-2। हमने एक कॉम्प्लेक्स दिखने वाले प्रॉब्लम को सिर्फ एक सिंपल से रूल से क्रैक कर दिया। दैट्स द पावर ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए अब फाइनल सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ एक कंसाइज हाई वैल्यूज समरी शीट है जो नीट और बोर्ड्स की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी।
ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं जिन्हें एकदम याद रखना है। फोर्स, एनर्जी, प्रेशर और प्लैंक्स कांस्टेंट। गोल्डन रूल तो अब क्रिस्टल क्लियर है। और हाँ, एक स्पेशल केस जरूर याद रखिएगा, एंगल। एंगल एक डायमेंशनल क्वांटिटी है, क्योंकि ये लेंथ अपॉन लेंथ यानी आर्क अपॉन रेडियस का रेशियो है। लेकिन ये यूनिटलेस नहीं है, इसकी यूनिट्स होती हैं, जैसे रेडियंस और डिग्रीज। ये एमसीक्यूज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो अब जब ये सुपर पावर सबके पास आ गया है, तो कौन सा फिजिक्स फॉर्मूला सबसे पहले चेक करने वाले हैं? जरा डायमेंशनल एनालिसिस की नजर से देखिए, एंड आई प्रॉमिस यू फिजिक्स एक बिल्कुल नए तरीके से समझ आने लगेगी। कीप एक्सप्लोरिंग।